अफ्रीका में घुसकर जयशंकर ने चीन को किया बर्बाद। अफ्रीकी धरती पर भारतीय रेलवे का बड़ा धमाका। भारत ने उखाड़ दी अफ्रीका से चीन की रेल पटरियां। जयशंकर ने शिवलिंग की पूजा करके अफ्रीका में बनाया इतिहास। जयशंकर ने यूएन को दी बड़ी धमकी। जल्द वीटो न मिलने पर यूएनएससी छोड़ सकता है भारत। चीन, पाकिस्तान और रूस पर विदेश मंत्री के बयान ने मचाया तहलका। दोस्तों, वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर भारत ने यूएन को कौन सी बड़ी धमकी दे दी, जिसके बाद 120 देश झुकने को तैयार हो गए। क्या भारत यूएनएससी छोड़ने वाला है? आखिर इसकी चर्चा इतनी तेज क्यों शुरू हो गई? पूरी खबर को जानेंगे विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अफ्रीका में भारत ने कैसे झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। पूरे अफ्रीका में चीन राज करना चाहता था, लेकिन जयशंकर की एंट्री ने चीन की कुर्की जब्त कर दी। पूरे अफ्रीका में मेड इन इंडिया का बोलबाला शुरू हो गया। अमेरिका में जगह जगह पर भारतीय तिरंगे की निशानी को साफ देखा जा सकता है। हर तरफ मेड इन इंडिया टैग से बने हुए सामान अफ्रीकी बाजार में छा रहे हैं। अफ्रीकी देश चीन की चाल से परेशान हो चुके थे, उन्हें एक नया अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा था। लेकिन इसी बीच भारत ने अफ्रीका में एंट्री लेकर सारा खेल ही पलट दिया है। पूरी दुनिया मानती है कि चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए भारत को मजबूत होना ही पड़ेगा, और इसीलिए अब अफ्रीका में भारत को भारी समर्थन मिल रहा है। चीन की चालबाजी से परेशान होकर अमेरिका और पश्चिमी देश अफ्रीका में भारत को एंट्री दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। जयशंकर के कदम रखते ही अफ्रीकी धरती से चीन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अफ्रीका को चूस कर चीन ने अंदर से खोखला बना दिया था। कई देशों में अपना पुलिस तैनात करके चीन ने पूरे अफ्रीका में तानाशाही और कॉलोनियलिज्म शुरू कर दिया था। अफ्रीकाई देश मजबूरी में चीन के कर्ज के जाल में फंसते चले गए थे, जिसके बाद अमेरिका, यूरोप समेत भारत भी चौकन्ना हो गया। आज अफ्रीका का द्वार कहे जाने वाला इजिप्ट भारत का सबसे प्यारा मित्र बन गया है, जिसमें चीन को ठोकर मारते हुए भारत को अपने देश में जमीन दे दी है। पश्चिमी देश भी चाहते हैं कि अफ्रीका में भारत का वर्चस्व चीन से ज़्यादा रहे। इसी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया चाहती है कि अफ्रीका में भारतीय कंपनियों का बोलबाला रहे और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स धूम मचाएं। अफ्रीकी धरती पर शिवलिंग की पूजा करके जयशंकर ने चीन को टाटा बाय बाय बोल दिया है, और अब माना जा रहा है कि अफ्रीकी देश धीरे धीरे चीन को खदेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अफ्रीका से अंग्रेजों के जाने के बाद जब चीन वहां का नया अंग्रेज बन गया है और पूरी दुनिया में एक छत्र राज चाहने वाला चीन अफ्रीका पर कई सालों से बुरी नज़र टिकाए खड़ा था। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का ढोंग रचकर पूरे अफ्रीका पर कब्जा करना चाहता था। चीन अफ्रीका के अंदर पानी की तरह पैसे बहा रहा है। उसे पता है कि दुनिया का अगला खजाना अफ्रीका में ही मिलने वाला है। अफ्रीका में कई सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिसे प्राप्त करके चीन ऑलरेडी दुनिया का ग्लोबल पावर बन चुका है। लेकिन अब वह अफ्रीकी लोगों की छाती पर लात रखकर सुपर पावर बनना चाहता है। चीन की ऐसी हरकत की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि चीन अफ्रीका को न केवल लूट रहा है, बल्कि उनके संसाधनों का दोहन करके अफ्रीका को खोखला बना रहा है। इस वक्त अमेरिका और यूरोप यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसी का फायदा उठाते हुए चीन बेहद तेजी से अफ्रीका में पैर पसारते जा रहा था। वह समय दूर नहीं जो पूरा अफ्रीका बुरी तरह से चीन का गुलाम बन जाएगा, जैसे किसी ज़माने में भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। चीन पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बादशाह बना हुआ है, और इसके लिए वह अफ्रीका से चूस कर रॉ मटेरियल लाता है। लेकिन अब अफ्रीका में चीन की दादागिरी खत्म होने वाली है, क्योंकि भारत बेहद तेजी से कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहा है। यह बात बिल्कुल सच है कि भारत अफ्रीका में पीछे छूट गया है, लेकिन अब बेहद तेजी से आगे बढ़ते हुए अफ्रीका में भारत की पकड़ बढ़ती जा रही। अफ्रीका में भाषण देते हुए जयशंकर ने साफ साफ कहा है कि अब चीन और पाकिस्तान जैसे देश सुधर जाएं, क्योंकि भारत ग्लोबल पावर बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में जयशंकर ने कहा था कि यूएन में जल्द से जल्द रिफॉर्म किया जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जिसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या भारत यूएनएससी छोड़ देगा। यूएन रिफॉर्म के लिए भारत के पक्ष में इस वक्त 100 से ज़्यादा देश मौजूद है। ये सभी देश भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत को इन सभी देशों का भारी समर्थन मिला हुआ है। इसी वजह से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में कराए गए स्टैटिस्टिकल वोटिंग में भारत ने चीन को बुरी तरह से हरा दिया था। ये जीत भारत के लिए ऐतिहासिक थी, क्योंकि अब तक यूएन में चीन भारत को दबाया करता था, लेकिन अब भारत खुलेआम चीन को यूएन में हरा रहा है, और यहीं से शुरू हो जाती है यूएन में भारत की दबंगई, जिसे देखकर परमानेंट देशों की होश उड़ी रही है। कई देशों का लोगों का भी मानना है कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र से त्याग पत्र देता है तो भारत के साथ साथ 100 से ज़्यादा देश यूएन छोड़ देंगे। हो सकता है कि अंत में यूएन में से 5 देश ही बचे जो परमानेंट सीट को अपनी बपौती बनाए हुए। अगर भारत संयुक्त राष्ट्र छोड़ता है तो रूस भी भारत का साथ देगा, क्योंकि अभी तक यूएनएससी
में अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा हुआ करता था। यहाँ तक कि परमानेंट सीट पर भी पश्चिमी देशों की ही दादागिरी चलती थी। यह सब देखते हुए रूस काफी समय से नाराज और परेशान था, लेकिन अब धीरे धीरे मौका आ रहा है कि यूएन छोड़कर भारत के साथ रूस समेत कम से कम 120 देश एक नया संगठन बनाने की तैयारी करें, जो यूएन से कहीं ज्यादा मजबूत हो और युद्ध रोकने में कारगर हो।